नमस्कार दोस्तों, स्टॉक लर्निंग पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगर हम कोई भी नई वीडियो अपडेट करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है कस्टम शॉप के नाम से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कस्टम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के हिसाब से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस चैनल पे उन वीडियोस को अपलोड करते हैं जो ब्रांडेड आइटम्स हमें चीप प्राइस पर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी हम उन प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाते हैं और वो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाता है चीप प्राइस पे। ठीक है दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियोस अपलोड की जाती है। तो प्लीज़ अगर आपको भी कोई ब्रांडेड आइटम्स चीप प्राइस पे चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम पिछले 1 से 2 साल की बात करें तो पिछले 1 से 2 साल में जो सबसे तेज़ सेक्टर रहा है वो रहा है केमिकल सेक्टर। ठीक है दोस्तों, यानी केमिकल सेक्टर सबसे तेज़ी में रहा है और सबसे बेटर रिटर्न्स निकाल के दिए केमिकल सेक्टर ने। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर बेटर स्टॉक्स की बात करें तो जैसे कि आप सब जानते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, आरती ड्रग्स है, ठीक है दोस्तों, और भी कई सारे केमिकल्स हैं, स्टॉक्स हैं। लेकिन मैं आपको एक स्टॉक्स और बताना चाहता हूँ जिसका बहुत बढ़िया रिटर्न्स है। ठीक है, और अगर आप उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए अगर आपने आज उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है और अगर आप उसको 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये स्टॉक्स आपको गारंटी के साथ अरबपति बना सकता है दोस्तों। हाँ जी, गारंटी के साथ बना सकता है दोस्तों। और इसके रिटर्न्स की हम बात करेंगे और आप फिर वो देख सकते हैं कि जो रिटर्न्स है उसकी CAGR कितनी आ रही है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में वो कितने आपको रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टॉक्स की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक्स आपके सामने है दीपक नाइट्राइट। ठीक है दोस्तों, अगर जिन भी व्यूअर्स को इस स्टॉक के बारे में पता है तो उन्हें पता होगा कि ये कितने बेटर रिटर्न्स देता है और इस जो कंपनी का काम है वो कितना है और कैसा है। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि दीपक नाइट्राइट बहुत ही बेस्ट स्टॉक्स है केमिकल सेक्टर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में बात करने से पहले एक बार इसके रिटर्न्स के बारे में अगर बात कर लेते हैं। देखो, एक दिन की अगर फर्स्ट डे की आज की बात करें तो 5 रुपये 20 पैसे डाउन है, ये 0.31% डाउन है, जो कि माइनर्स है, आप लोगों को भी पता है। 5 दिन के अगर रिटर्न्स की बात करें तो 5 दिन के रिटर्न्स आप देख सकते हो 86 पॉइंट अप है ये और 5% की तेज़ी है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और अगर एक महीने की रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो एक महीने में आप देख सकते हो एक महीने में 242 रुपीज़ अप है ये और 15% के इसने रिटर्न दिए हैं एक महीने के अंदर। ठीक है, 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने में आप देख सकते हो दोस्तों 6 महीने के अंदर ये 1137 रुपये अप है और 150% के रिटर्न दिए इसने दोस्तों, 150% के 6 महीने के अंदर। अगर एयरटेल डेट की अगर हम बात करें तो एयरटेल डेट में आप देख सकते हो दोस्तों 910 रुपये ये अप है और लगभग 93% के इसने रिटर्न दिए हैं एयरटेल डेट में। ठीक है दोस्तों, और अगर 1 साल के अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल में आप देख सकते हो दोस्तों इसने 262% के रिटर्न दिए 1 साल में, लगभग 1374 पॉइंट्स ऊपर है ये दोस्तों। यानी दोस्तों मायने रखता है 1 साल के अंदर 261% के रिटर्न, आप देख सकते हो। ठीक है, और बात करते हैं अगर हम 5 साल की तो 5 साल में आप देख सकते हो 5 साल में इसने जो रिटर्न दिए हैं वो 2612% के रिटर्न दिए दोस्तों, लगभग 1829 रुपये अप है ये। यानी 5 साल के अंदर आप रिटर्न दे सकते हो 2612% के। ठीक है दोस्तों, और अगर मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आप देख सकते हो, ठीक है,
मैं मैक्सिमम रिटर्न दिखाने से पहले मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, आप ज़रा इसका स्टॉक प्राइस पे ध्यान दीजिए। 2010 में सिर्फ 17 रुपये 81 पैसे का था ये, यानी अगर देखा जाए तो ये एक पेनी स्टॉक था 2010 में, और आज जो इसका प्राइस है वो आप लोगों के सामने है, लगभग 1900 रुपये के आसपास का। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि पेनी स्टॉक्स ही एक टाइम के बाद बड़े मल्टीबैगर बन जाते हैं, लेकिन मेन काम है हमें उनका बिजनेस देखना पड़ेगा, हमें उनके बिजनेस और फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे, देन आप पेनी स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और वो 10 से 20 साल के बाद आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और इसके मैक्सिमम का अगर हम देखें तो मैक्सिमम रिटर्न आप देख सकते हो दोस्तों 10,561 के रिटर्न दिए हैं दोस्तों इसने। और पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो 1880 रुपये ऊपर है ये, 1880 रुपये अप है ये, और 10,561% के इसने रिटर्न दिया है। और अगर हम ईयर्स की बात करें तो ईयर्स आप देख सकते हो दोस्तों, 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, लगभग 11 साल के अंदर इसने 10,561% के रिटर्न दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि केमिकल सेक्टर में सबसे बेटर कंपनी है ये। ठीक है, तो अभी इसके क्वार्टर 4 के नतीजे आए थे, तो इसके क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में बात कर लेते हैं एक। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप देख सकते हो कि दीपक नाइट्राइट ने क्वार्टर 4 के रिटर्न्स को अपडेट किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, दीपक नाइट्राइट शेयर हिट ऑल टाइम हाई पोस्ट क्वार्टर 4 अर्निंग्स, यानी क्वार्टर 4 की जो रिज़ल्ट है वो पोस्ट करने के बाद दीपक नाइट्राइट ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है, ऑल टाइम हाई को हिट कर दिया है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हो द स्टॉक गिवन 149% रिटर्न ओवर द लास्ट 6 मंथ, यानी अगर पिछले लास्ट 6 मंथ की बात करें तो इसके अंदर इसने 149% के रिटर्न दिए, एंड द रेज 262% ओवर द लास्ट 12 मंथ। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि इसने 262% के रिटर्न दिए लास्ट 12 मंथ में, यानी अगर देखा जाए तरीके से तो इसने लास्ट 1 ईयर में 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 1 साल में इसने आपका पैसा 3.5 गुना कर दिया है दोस्तों, 3.5 गुना। अब कुछ लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि 3.5 गुना कैसे हो गया, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ 3.5 गुना कैसे। एक आपका पैसा था जो आपने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, 2.5 गुना इसने रिटर्न दिए हैं, तो इसलिए जब टोटल हम कहते हैं तो 3.5 गुना कहते हैं, जो टोटल कहा जाता है वो 3.5 गुना ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रिटर्न्स की अगर हम आगे बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आप देख सकते हो दीपक नाइट्राइट के ने, आप देख सकते हो दीपक नाइट्राइट ने आज 4% की जंप देखी गई है। ठीक है, शेयर में ऑल टाइम हाई था जिसने आज 989 टच किया है, 1989 टच किया है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, और मार्च क्वार्टर के जो प्रॉफिट्स है उसको अपडेट करने के बाद, यानी जैसे ही इसके क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट आए हैं उसके बाद आज, जैसे इसके क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट कल आए थे दोस्तों, तो आज इसने स्टार्टिंग में ही ओपनिंग में ही 4% की जंप की थी और 1989 जो प्राइस था उसको टच किया था दोस्तों। ठीक है, तो आगे की बात अगर हम कर लेते हैं एक बार। द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड, आप देख सकते हो द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड 68.4%। ठीक है, यानी 68.4% नेट प्रॉफिट ऑफ 290 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 4 2021, यानी जो कंपनी है उसने जो अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अपडेट किए थे उसके अंदर 290 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट, और अगर उसको कंपेयर किया जाए तो 68.4% की जंप है दोस्तों।
ठीक है। और अगर उसी को कंपेयर करते हैं हम लास्ट प्रीवियस ईयर से, तो आप देख सकते हो लास्ट प्रीवियस ईयर में इनको 172 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था सेम क्वार्टर में। सेम क्वार्टर में इनको लास्ट ईयर 172 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 68.4% की जंप देखने को मिली हमें नेट प्रॉफिट में, ठीक है। और रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो रिवेन्यू के अंदर हमें 39% की जंप देखने को मिली है। जो इनका रिवेन्यू था वो 1463 करोड़ था दोस्तों मार्च 2021 में, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के क्वार्टर से, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से, तो आप देख सकते हो पिछले साल सेम ईयर में इनका जो रिवेन्यू था वो 1055 करोड़ था, ठीक है दोस्तों। तो यानी इस साल हमें रिवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 39% की मिली है दोस्तों, ठीक है। और 68% का हमें नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिली है, ठीक है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की दोस्तों कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें 27% की जंप देखने को मिली है। जो नेट प्रॉफिट इनका कंसोलिडेटेड हुआ है वो 775 करोड़ हुआ है। और अगर उसी को हम पिछले साल से कंपेयर करें तो आप देख सकते हो पिछले साल जो इनको प्रॉफिट हुआ था वो 611 करोड़ का हुआ था दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020 में सेम क्वार्टर में, ठीक है। और ऑपरेशन की ग्रोथ, रिवेन्यू और ऑपरेशन की ग्रोथ की बात अगर हम करें तो 3.1% की इन्हें ग्रोथ देखने को मिली है। 4,359 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ है ऑपरेशन और रिवेन्यू के अंदर, ठीक है। तो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल 2020 और 21 के अंदर इनकी जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जंप है वो 3.1% की है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों दीपक नाइट्राइट के रिटर्न्स की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको मैं एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे लेके जाता हूँ और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। आप देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे आ गए हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने 5 दिन पहले दीपक नाइट्राइट के लिए एक वीडियो को पोस्ट किया था, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर आपको कहा था वीडियो के अंदर कि आपको दीपक नाइट्राइट बाय करना चाहिए। और जैसे ही 5 मई को इसके रिज़ल्ट्स आएंगे तो ये आपको तेज़ दिखाई दे सकता है और 5 दिन के अंदर ही आपको तेज़ी में दिखाई दे सकता है। तो आप जैसा देख सकते हो 5 दिन पहले हमने ये वीडियो अपलोड किया था और आप रिटर्न देख सकते हो 5 दिन के अंदर दीपक नाइट्राइट ने कितने रिटर्न दिए। आप देख सकते हो दोस्तों 5 दिन के अंदर इसने 86 पॉइंट अप है ये, और लगभग 5% के इसने रिटर्न दिए। और 5 दिन पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने आपको कहा था कि आपको दीपक नाइट्राइट बाय करना चाहिए, क्योंकि जब तक इसके रिज़ल्ट आएंगे क्वार्टर 4 के तब तक ये तेज़ रह सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, देखो हम जो लगाते हैं वो अनुमान लगाते हैं और वो भी मार्केट्स और स्टॉक को एनालाइज करके, जो कि मोस्टली 80% करेक्ट होता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो आपको बताया वो हम अंदाज़ा लगाते हैं और वो हम ऐसे ही नहीं लगाते, हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं, मार्केट्स की न्यूज़ को एनालाइज करते हैं, देन उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो अगर आप भी बेटर रिटर्न और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाय बाय। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। थैंक यू।